अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज सिंध की बात की जाए तो सिंध की सियासत में काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है। एक जानिब अगर बात करें सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से तो काफी नाला नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान भी एक दूसरे के सामने जो नाइत्तिफाकियां देखने में आ रही हैं और आमने सामने खड़े होकर जो सियासी बयान दिए जा रहे हैं वो एक अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अगर गुल प्लाजा के हवाले से बात की जाए, गुल प्लाजा सानहे पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले भी सामने आए हैं और सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी के मुतासिरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की भी मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ा मुआवजा दिया जा रहा है। एक सवाल यह भी उठता है, क्या जो सिंध गुल प्लाजा के मुतासिरीन थे उनका और सियासी जमातों का मुंह बंद करने के लिए और मुतासिरीन को बर वक्त खामोश रहने के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब बात करें अगर हम गवर्नर की तब्दीली के हवाले से, काफी ज्यादा चर्चा में है ये बातें कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब को तब्दील कर दिया जाएगा। काफी बयानबाजी सामने आ रही है इस हवाले से, जबकि नए सूबे का मुतालिबा और विफाकी सियासत सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। अगर नून लीग के हवाले से बात कर ली जाए तो क्या मुस्लिम लीग नून इसमें अपना कोई किरदार अदा करती हुई नजर आएगी? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब ने, जबकि पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मसूद अब्बासी साहब मौजूद होंगे, जबकि तजियाकार भी हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे मोहसिन काजमी साहब। खुशामदीद कहते हैं आप तमाम तर लोगों को। सबसे पहले स्टूडियो में जो मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। मसूद अब्बासी साहब, आपकी जानिब सबसे पहले रुख करेंगे, क्या कहेंगे सर पीपल्स पार्टी और MQM में जो नाइत्तिफाकियां देखने में आ रही हैं? बयानबाजी तो पहले ही चल रही थी और जाहिर है स्टार्टअप गुल प्लाजा सानहे के बाद ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो खैर जब से इलेक्शन हुए उस दिन से डे फर्स्ट से यही मामला चल रहे हैं MQM के और पीपल्स पार्टी के। MQM जाहिर है आज तक हमेशा, जैसे चाहे मुशर्रफ दौर हो या कोई भी हो, हमेशा इनकी कोशिश होती है गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वफाकी हो। इन्होंने वफाक का रुख किया और वफाक में गए और यहाँ पे हालांकि होता ही है बंदा पहले अपने घर को देखे, घर को बेहतर करने की कोशिश करे, साथ मिल के चले। अगर घर में कोई कमी कोताही है तो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए, लेकिन उन्होंने कोशिश की वफाक में, क्योंकि इनकी शुरू से इनकी एक पॉलिसी यही होती है कि हलचल मचा के रखें। क्योंकि साबका अगर अखबार में देखा जाए तो MQM के जब दौर गुजरा है वो हलचल वाला दौर ही गुजरा है, तो अभी भी इनकी यही कोशिश होती है उसी तरीके से हलचल ही मचा के रखें। तो इनकी जाहिर है सियासत आगे इसी तरीके से चल रही है। लेकिन सदर जरदारी साहब का जो एकदम सख्त मौकिफ सामने आया है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, उसको तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। सदर जरदारी साहब को अच्छी चीज़ है कि अगर कोई कमी कोताही कोई भी है, चाहे मेयर की तरफ से हो, CM साहब की तरफ से हो या किसी भी तंजीमी स्ट्रक्चर में या कहीं पर भी कोई काम में अगर कमी कोताही है तो उसको जरदारी साहब को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज पर। अच्छा सर, मुआज़रत, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जाहिर है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो नाइत्तिफाकियां चल रही हैं, सियासी बयानबाजी का ना रुकने वाला सिलसिला चल निकला है, जबकि दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी भी काफी ज्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वाब और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी उन्होंने तंबीह की है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे इस वक्त। जाहिद मंसूरी साहब, आपकी जानिब अगर हम रुख करें, क्या गवर्नर के इस्तीफे का मुतालिबा सियासी दबाव बढ़ाने की कोई हिकमत अमली दिखाई देती है? क्या कहेंगे आप? करने के लिए पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ कि MQM जो है ना कभी भी हुकूमत में खुद नहीं गई। अच्छा। हमेशा लोग आए वोट लेने के लिए। जैसे 2008 की बात बता रहा हूँ कि सदर जरदारी साहब खुद आए थे यहाँ पे वोट लेने के लिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी 9 पे आए, तशरीफ लेके आए थे। तो उन्होंने हमसे सजा की थी कि आप जो है ना वोट हमें दें, सदर के लिए भी वोट दें और उसके लिए भी दें, वज़ीर आज़म के लिए भी। तो हमने कहा ठीक है। उस वक्त भी ये हुआ कि बिला मशरूत हमने हिमायत की थी तीनों जगह पे, सदर भी फिर जरदारी गए थे। शोधा का भूसान हमारा बना हुआ है यासीनाबाद पे, हमारे वहाँ शहीद है, वहाँ पे तकरीबन 17,000 शहीद हैं जो पीपल्स पार्टी दौर में शहीद हुए थे। फिर वहाँ जाकर उन्होंने माफी मांगी कि भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर, अभी करंट जो सिचुएशन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस जो हो गया वो तो जाहिर है इस वक्त जो बयानबाजी चल रही है सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। गवर्नर सिंह जो है ना हमारे एक वफाकी अलामत है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो काम किए ना किसी भी आज तक किसी गवर्नर ने की है। 50,000 स्टूडेंट को उन्होंने IT की ट्रेनिंग दी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
हजारों लोगों को राशन बांटे, बेशुमार जो जिनकी गाड़ी मोटरसाइकिल छिन गई थी। सर, गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब का जो एक बयान गुज़िश्ता रोज भी उनका एक बयान आया था, अगर मैंने कुछ बातें ओपन कर दी, मतलब मंजर आम पर लेकर आ गया, तो लोग अपने चेहरे छुपाते फिरेंगे। कुछ इस किस्म का बयान भी उनका सामने आया है। इतनी स्ट्रिक्ट बयानबाजी किन वजूहात की बिना पर मैं ये बता रहा हूँ कि असल में देखें, जो शुरुआत जो हुई ना, ये हुआ कि जब 2008 से पीपल्स पार्टी जो है ना यहाँ पर विराजमान है सिंध हुकूमत, सही है। तो अब ये जो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है ना, कराची की भी आप देख लें, कश्मीर देख लें, सब जगह सूरत हाल खराब है। उस पर एक डिबेट हुई थी कि अभी कराची के मसले का क्या हल निकाला जाए, ठीक है। कराची के मसले के हल के मुख्तलिफ दानिशवर बुलाए गए, तो उन्होंने अपनी अपनी राय दी। तो उस पर गवर्नर साहब ने भी अपनी राय दी, सबने अपनी राय दी कि उन्होंने ये साबित किया कि जो है ना कराची के जो गुड गवर्नेंस का बहुत फुकदान है। तो यहाँ पे कोई ऐसे गवर्नेंस आए, क्योंकि देखें कराची में जो है ना गैर मुल्की या गैर मुकामी जो हुक्मरान मुसल्लत हैं, उनको कराची का नहीं पता कि अभी कराची के ना मसले कैसे हल होंगे। कराची का जो मसला हल कर सकते हैं, कराची वाली हल कर सकते हैं। तो वहाँ ये डिबेट हुई, तो वहाँ पीपल्स पार्टी वालों के जो लोग तो नागवार गुजरी, उस पर उन्होंने जो है ना फिर वो चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया और प्रेशर डाल लेंगे भाई गवर्नर साहब जो है ना इस चीज ये ना करें। हालांकि गवर्नर साहब इस चीज़ पे पूरा दम है कि हम कराची के मसले हल करने, कराची की रोडें सही करनी है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, पानी जो सिर्फ टैंकरों में आता है वो नलकों में भी आए। इसके अलावा जो लोगों को जॉब नहीं मिली, यहाँ के लोग कराची के लोगों को जॉब नहीं मिली, 40% शहरी कोटा है, 40% शहरी कोटा 2008 से लेकर अब तक एक जॉब भी सरकारी जॉब कराची वालों को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि जाली डोमिसाइल पे उनको अपॉइंट कर दिया गया है इंटेलिजेंस से ला के, और कराची वालों को। बढ़ते हैं मसूद अब्बासी साहब आपकी जानिब। सर, क्या कहेंगे आप, क्या पीपल्स पार्टी वाकई शहरी सिंध को नजरअंदाज कर रही है कुछ? क्योंकि जो शहर कायद की इस वक्त हालत जार है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, तमाम तर तरक्याती मंसूबे इस वक्त जाहिर है इनकम्प्लीट हैं, कोई भी कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात करें, गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने BRT मंसूबे की जानिब रुख किया था और देखकर काफी ज्यादा नाला नजर आए थे उस मंसूबे से भी, क्योंकि कई बार उस पे कई फंड्स दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे काम होने जा रहे होते हैं तो आगे जब निकलते हैं तो वहाँ पे मामलात ये होते हैं कि लोग स्टे ले देते हैं। जब जाहिर है जब काम है उसमें रुकावटें आती हैं तो काम रोकने के स्टे पे आ जाते हैं। दूसरा ये है कि कई ऐसे मामलात होते हैं कि उसकी वजह काम रुक जाता है। नहीं रुकना चाहिए, काम स्पीड से होना चाहिए। जैसे जरदारी साहब ने कल माशाल्लाह जो बातें की और अच्छा किया, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रिक्ट एक्शन उनको लेने चाहिए, CM साहब को, मेयर साहब को भी, ताकि यहाँ पर काम हो सके। क्योंकि लोग हैं काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। ज़ाहिर है ये अवाम हमारी अवाम है, इन्होंने वोट दिया है हमारे को। हम वो तो है नहीं कि 200-250 बंदे हमारे पास नहीं है, जिनके पास तो अब 200-250 बंदों वाले अगर सुबह का मुतालबा करने लग जाएं। और मुझे हैरत इस बात की होती है, भाई ने भी बात की शोधा के कब्रिस्तान के हवाले से कि हम खुद नहीं आते थे, हम कोई आते थे तो हम सपोर्ट करते थे जरदारी साहब के, यानी कि कोई इनके पास चला जाए गलत फैसले ये करेंगे। शोधा कब्रिस्तान की बात करते हैं, वो शोधा कब्रिस्तान की है कि वो शोधा जो थे अल्ताफ हुसैन के दौर की बात कर रहे हैं। सही। आपने देखें, आप तो उसको सारे को गलत मान रहे हैं ना। आपके मुस्तफा कमाल साहब उस चीज को मानते ही नहीं, कहते हैं गलत है। फिर आप शोधा की बात तो आप कम से कम आप तो ना करें, गैर मुनासिब बात है। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नर के हवाले से बात की, गवर्नर का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा होता है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, उनको सियासत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब वो सियासत करेंगे तो जाहिर है बातें होंगी, फिर उनको गुस्सा। तो सर ये नाराजगी किस बात पर है? आया कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब सियासत कर रहे हैं, या वो अपने जो उनके काम है वो नहीं कर पा रहे हैं? देखें, गवर्नर मेन मामला पता है क्या है, जब एक शख्स से कुर्सी लेने की बात की जाए उसको गुस्सा तो चढ़ेगा। अच्छा। गवर्नर साहब ने देखे साहब का उनका सर काम तो कोई भी नहीं कर रहा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब भी कोई काम करते दिखाई नहीं दे रहे। जितने तरक्याती मंसूबे थे सर, कोई भी कंप्लीट नहीं हो सका है। काम के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, बाकी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रही। देखें, काम के हवाले से मैं भी बता दूं, 3 दफा MQM का मेयर रहा, 2 दफा जमात इस्लामी के रहे, 5 दफा, पहली दफा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है। जाहिर है इसको टर्नओवर पूरा करने दे, काम चल रहे हैं, वक्त लगता है। कितना मजीद वक्त दरकार होगा? देखें पीरियड हमारा जब पूरा होगा, अभी देखें हब डैम से जो बल्दिया के माड़ी के लिए पानी की लाइन पे काम चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अच्छा। शारे भुट्टो आपके सामने बनी, सर टूट भी गई थी। नहीं टूट, देखें टूटने, ठीक है, देखें टूटना एक चीज, वो तो एक प्रोपोगंडा किया गया। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। मतलब अभी कुछ पेच बीच में से जाहिर है एक जगह काम हो रहा होता है, अभी उसको अधूरे काम में जाएंगे, टूटी तो नजर आएगी। देखें अब एक चीज आपने यही चीज करनी है कि उसको खाम खा मंफी हर चीज लिया जा सकता है। स्कोरिंग आपका ये कहना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम। तजियाकार हैं मोहसिन काज़मी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप, जो ये तमाम तर सियासी इख्तिलाफात मंजर आम पर आए हैं, इत्तिहाद अब इख्तिलाफ में तब्दील हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पहले मैडम बहुत शुक्रिया आपका और मेट्रो की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि जितनी बातें भी मैं भी सुन रहा हूँ
ये इन सबको आप उठा के देखिए, ये सब माजी की बातें हैं। जो भी ये लोग कर रहे हैं इस वक्त, इनकी जो इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, ये तो इन दोनों की जान है। अगर ये इख्तिलाफात न रखें तो ये सियासी तौर पर जिंदा नहीं रहेंगे। सही। इसलिए ये इख्तिलाफात का जो है, ये कॉस्मेटिक इख्तिलाफात मैं कहता हूँ इनको, ये करते हैं क्योंकि इसके नताइज बिल्कुल सामने नहीं आ रहे। ना एमक्यूएम सिंसियर है इस वक्त और न ही पीपल्स पार्टी सिंसियर है। अच्छा। और मैं ये कहता हूँ कि ये लोग जो अभी जरदारी साहब की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ जरदारी साहब बहुत अच्छे समझदार आदमी हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं। लेकिन मैं ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक कराची के अंदर, सिंध के अंदर एक चीफ मिनिस्टर उर्दू स्पीकिंग लगाया तो बताइए क्या तकलीफ है आपको? आप अपनी पार्टी के आदमी को लगा दीजिए, जिसको जो आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है उर्दू स्पीकिंग, उसको लगाइए। तो क्योंकि जब आपने पहले तय किया था क्यों और पीपल्स पार्टी का माहिदा हुआ था जिसमें शर्तों के बाद मौजूद थे, उसमें एक वर्बल माहिदा ये था कि कराची के मामला और हैदराबाद के मामले गवर्नर साहब देखेंगे और बाकी मामला इंटीरियर सिंह के जो थे चीफ मिनिस्टर देखेंगे। आप उसी फार्मूले में अभी भी काम कीजिए। और ये साहब जो बैठे हुए एमक्यूएम के इस वक्त कह रहे हैं कि जी वो 40% कोटा, तो 40% कोटा तो इनके जमाने से चला आ रहा है। इन्होंने क्यों नहीं काम किया जब असेंबली में बैठे हुए थे? पूरी रियासत में इनका कब्जा था। ये आज आए, लाए डेटा लेकर आए, जाए सिंध गवर्नमेंट के अंदर जाके बैठे, मालूमात करके आए कि कितने परसेंट के वहाँ पे लोग जो है 40% में मौजूद है, 5-10% आपको नजर आएंगे। ये काम किसका? एमक्यूएम का है। तो एमक्यूएम को तो पीपल्स आवाम ने इतनी सपोर्ट दी, इतनी सपोर्ट किसी को नहीं मिली। अच्छा। अब ये क्या बार बार इनको सपोर्ट मिलेगी? अब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी इनको, ये मैं आपको बता दूं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट हासिल करने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल सपोर्ट हासिल करने के लिए। चले हुए कारतूस है, मैं आपको सही कह रहा हूँ। अच्छा। चले हुए कारतूस अब दोबारा नहीं चलेंगे। ये इनको चाहिए नए चेहरे लेकर आए, अगर लाना भी है समझदार लोगों को लेकर आए, वो लोगों को लाएं जो वाकई जिनमें जज्बा है। सर समझदार लोग कौन होंगे? समझदार वो होंगे जिनमें खुलूस होगा, जिनमें काम करने हैं, क्योंकि इनके पेट भर चुके सर हैं। अवाम तो खुलूस नियत से सबको वोट देती है, लेकिन खुलूस नियत से आने के बाद जो आला हुकाम होते हैं, जो आला वुजरा होते हैं, वो काम करते दिखाई नहीं देते, सिर्फ वोट मांगने के लिए दर दर पे जाते हैं। वो इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं कि आप उनको इतनी सीनियरिटी पे रखते हैं। जी। अगर दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। आप जो है आप चीफ मिनिस्टर, एक ही चीफ मिनिस्टर चला जा रहा है, एक ही मिनिस्टर चला जा रहा है, एक ही जनाब वजीर दाखिला चला जा रहा है, ये क्या तरीका है आपका? अच्छा। आप 5 साल के लिए आए, अगर आप 7 साल भर के बाद काम दे, आप देखेंगे ये काम नहीं कर रहा है जो कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं काम कुछ नहीं है इन सब का। इनका तरीका ये कि नहीं पुलिस को अपनी मर्जी की पुलिस। ठीक है मोहसिन काज़मी साहब, आपसे एक सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे, फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। क्या सिंध में क़ब्ल वक्त सियासी तब्दीलियां मुमकिन हैं? तब्दीलियां बिल्कुल तैयार रखी हुई है। अच्छा। ट्रे के अंदर पक्की रखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ पक्की तैयार है और ये सबको पता है। ये जो टिसोरी साहब की ये बात कर रहे हैं तो इनसे पूछे कि टिसोरी साहब ने आके एमक्यूएम का बाइकाट बल्दिया का क्यों करवाया उन्होंने? अच्छा, तो अच्छा काम किया उन्होंने, गलत काम किया उन्होंने? ठीक है आपका ठीक है मोहसिन काज़मी साहब, जवाब आपका हम जान लेते हैं। मसूद अब्बासी साहब आपसे क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? देखें जी, एमक्यूएम की जहाँ तक बात है, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से यही पीट रहा हूँ कि देखें उन्होंने कहा चले हुए कारतूस, खैर ये अल्फाज तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है हमारे सियासी अपनी जगह, लेकिन मामलात ये हैं कि कराची के अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी काम कर रही है, करती रहेगी, जरदारी साहब हों या कोई भी हों, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मामलात अच्छे होंगे। और बाकी जहाँ तक बात है कि साथ लपेटने की ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना कोई ऐसी कोई मामलात हैं, काम चल रहे हैं। गवर्नर साहब की बात है, गवर्नर साहब हैं वो देख लिया, अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है महीने 2 महीने की कहानी है, सारी चीजें सामने नजर आ जाएंगी क्या होने जा रहे हैं। मतलब कुछ बेहतरी होने जा रही है? नहीं, बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में बेहतरी हो रही है। सर कहाँ हो रही है? नहीं, आपको नजर आएगी। देखें सर कब नजर आप ये रमजान गुजरने दें। अच्छा। आपको देखें, मैंने आपको पहले भी एक दफा प्रोग्राम के अंदर कहा था आए और जो काम चल रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमेशा तारीख पे तारीख दी जाती रही है, लेकिन उस तारीख पे कभी काम मुकम्मल नहीं होता। नहीं, काम ये चीज नहीं, काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। मैंने आपको अब सर अभी आप कह रहे हैं रमजान निकलने दीजिए, थोड़े अरसे के बाद आप कहेंगे कि नया साल शुरू होने दीजिए, फिर काम मुकम्मल हो जाएगा। मतलब वही वाली बात आती है ना, घूम फिर के तारीख पे तारीख दी जाती रही है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना, लोग स्टे ले लेते हैं, काम चल रहे होते हैं, स्टे ले लेते हैं, अब जाहिर है वहाँ पे काम रुक जाता है। अच्छा, कुछ ठेकेदारों के भी मामलात होते हैं, इसमें ठीक है कमी कोताहियां हमारी भी हैं, ये चीज में नहीं है कि इसमें कोई सर हमेशा फंड्स प्रोवाइड किया गया है। जी जी ठीक है ना, फंड्स लेने के बाद
क्या मसला है कि ठेकेदारों पे हमेशा तमाम तर जो मलबा है वो गिरा दिया जाता है? कोई जगह टूट फूट का शिकार हो जाए, कोई रोड टूट जाए, कोई फ्लाईओवर में प्रॉब्लम, कहीं भी कोई मसला हो तो घूम फिर कर बात वो निचली सतह के हिस्से पे आती है और फिर वो जाहिर है आते आते और निचली हिस्से पे चले जाती है। वजूहात क्या है सर? देखें, काम तो ठेकेदार नहीं कर रहे हैं ना, उसी पे आएगी बात। ये जब ठेकेदार देखें, उसको ऊपर जो बैठे हैं उनको उसको नजर रखनी चाहिए। अब जिस तरीके से आपके सामने गुलशन में ही मामला हुआ था, जमात इस्लामी ने एक सड़क बनाई जो बड़े दावे करते हैं, वो आपके सामने तीसरे दिन बह गई बारिश के अंदर। उन्होंने क्या कहा जी, ठेकेदार। बात वही आती है जो बंदा काम कर रहा है उसी के ऊपर आएगी। जिस तरीके से आप प्रोग्राम यहाँ पे कर रही है, कोई अल्लाह ना करे कोई बदमजगी हो जाती है तो जाहिर है आपके ऊपर आएगी कि जी आप बैठी थी। नहीं और सर, वो तो आप दोनों के ऊपर आएगी ना, मेहमान आपस में अगर लड़ाई करेंगे, हम तो उस लड़ाई को खत्म करवाने की बात करेंगे। हम ही यहाँ बैठे चले हमारे ऊपर इसी तरीके से ठेकेदार। जाहिर साहब आपकी जानिब आते हैं, क्या मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो मोहसिन काज़मी साहब जो फरमा रहे थे, मुझे तो लग रहा है कागजी दानिश लग रही है और लग रहा है बैकग्राउंड जमात इस्लामी से रहा होगा। अच्छा, तो अब जो या तो इन्होंने जो है ना वो मेरे ख्याल में शायद ऑपरेशन करवाया। सर हरगिज़ ऐसा नहीं है, उनका ताल्लुक सिर्फ वो एक तजियाकार है, वो किसी सियासी पार्टी को असल में जो दिल के फफूल आदमी फोड़ता है ना, तो कोई ऐसी चीज आती है। मुस्तफा कमाल भाई ने परेशान हो चुकी है सर, क्यों नहीं दिल के फफूले फोड़े आखिर? जी मैं बता वही तो कह रहा हूँ मैं, जो देखें 17 साल से पीपल्स पार्टी है ना बराजमान, ठीक है, उससे पहले मुस्तफा कमाल भाई का हमारा दौर था, उस दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए सर, तवील टाइम गुजर गया इस बात को। तो सुने, उसके बाद से जो है ना, उसके बाद से फिर जो है ना हमारा एक, उसके बाद हमारा वो हुकूमत नहीं आई। वसीम अख्तर भाई के दौर में आए, उसमें हमें इख्तियार बिल्कुल नहीं मिले, न फंड मिल रहे थे। सर वसीम अख्तर साहब के दौर हुकूमत में भी कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, काम तो हुआ कमाल साहब के दौर में भी। सर फ्लाईओवर बने मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हुए। आप उस चीज को एक पॉइंट नोट करें, मुस्तफा कमाल साहब एक बात मुस्तफा कमाल साहब एक बात करते थे, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये काम भाई के कहने पे हो रहा है, 24 घंटे में जाग रहा हूँ तो भाई के लिए जाग रहा हूँ, वो काम कराए भाई ने। वैसे मुस्तफा कमाल से ज्यादा आप भाई को याद करते हैं? वैसे मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, ये लोग बोल के मैं याद दिला रहा हूँ। देखिए उसके बाद मुस्तकिल तौर पे हम लोग, काज़मी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, पहले मैं जरा जाहिर मंसूरी हम लोग देखें ना, हम लोग मुस्तकिल अपोजिशन में रहे, और दूसरी बात ये अपोजिशन में रहे ना, हमने अपोजिशन में रह के जब ये देखें हमारे पास 40 अरब रुपए हमने उनसे बात की वफाक से कि हमें फंड दिए, हमारे एमएनए को 40 अरब रुपए दिए। कराची में से जो भी कुछ काम हो रहा है वो हमारे एमएनए के फंड से काम हो रहा है सारा। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने PIDCL एक हमारे इदारा बना था, पहले PWD था, वो खत्म हो गया, PIDCL बना था, हम उसके जरिए काम करवा रहे थे वफाक के थ्रू, सारा काम वो लोग कर रहे थे और फंड उनके पास आता था, एमएनए हम काम लिख के देते ये काम करने हैं, ठीक है। तो PIDCL को कह के बंद करवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद PIDCL बड़ी मुश्किल से हमने शहबाज शरीफ से बात करी, वो खुला दोबारा, फिर काम हुआ। अभी आपको जो काम नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत इलाकों में, वो सारे के सारे एमक्यूएम के एमएनए काम करवा रहे हैं। तो एमक्यूएम को सर जमात इस्लामी कहती है हम करवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है हम करवा रहे हैं, एमक्यूएम कह रही है हम करवा रहे हैं। एक जगह कराची में बता 10,000 जगह दिखा दो, 10,000 एक जगह बताइए सर कौन? अभी देखिए जौहर में पूरा काम हमारे पास जितनी भी काम पेवर काम हो रहा है, रोड कारपेट का काम है, रोड कारपेट वर्ल्ड बैंक का काम नहीं, वर्ल्ड बैंक का नहीं है, जौहर में नेट पे चेक कर लें। मेरे पास मैं आपको चल के विजिट करा, यूसी के अंदर, अब मेरी यूसी में भी वो भी खाते में आप डाल दें। अभी चल के दिखा दूं मैं आपको, 10,000 काम दिखा दूं, आप कहीं भी पता कर लें, आप ये साबित कर दें। ये हम चले मिसाल चल के विजिट करने को छोड़ें, आप दिखा देना, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी आपको दिखा देता हूं। आपका काम है जो अपना जितना काम है गवर्नमेंट के साथ क्लिक का काम होता है, हमारे मैंने काम 15 मतलब सर 1 बाय 1 पेवर ब्लॉक का जितना भी काम है वो क्लिक के ताउन। नहीं ऐसा नहीं, जो ये गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। नहीं गलत बयानी, जहां हमारे जौहर ब्लॉक 2 है ना, ब्लॉक 2 अभी पेवर काम पूरा 6 गलियां वहां बनी है, ठीक है जी। इसके अलावा ब्लॉक 6 दफा एक ही गली बनी? नहीं 6 गलियां बनी है। अच्छा 6 गलियां तकरीबन ये कि 2 किलोमीटर लंबी गलियां हैं वो बनी है। इसके अलावा ब्लॉक 8 में काम हुआ है, ब्लॉक 8 में काम हुआ है, ठीक है। ब्लॉक 7 में काम हुआ है, इसके अलावा ब्लॉक 4, 14 अभी मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ। फिर खालिद मकबूल भाई ये सब जौहर के इलाके में काम नहीं, हमारे वहाँ पे जो एहसान साबिर उनके फंड से काम हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई एहसान साहब कौन है सर? एहसान साबिर, एहसान साबिर एमएनए जो है उनके फंड लग ही नहीं सकता, मतलब लगा ना PIDCL। अच्छा सर पैसे तो सर विफाक ने पैसे तो दिए हैं ना? दिए, काम स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं हो गया। एमएनए अगर काम कर रहे हैं, काम हो गया, ऐसी बात देखें कहीं पर काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, देखें मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, अभी आपको वीडियो ऑडियो सब दिखा दूंगा। आप देखें वीडियो तो सर नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रूफ साथ लेकर आइएगा। मैं लेके आऊंगा, सर आपने तो हमें कहा था विजिट भी करने को, वो विजिट आप मैं तो अभी दावत दे रहा हूं। दूसरी बात देखें, मौसी दूसरी बात मैं ये कह रहे हैं वीडियो दिखा दूंगा, मैं आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर वीडियो बना लूं, मैंने बनाई है तो वो तो नहीं होगी ना। अब खड़े होकर वीडियो बनाना नहीं, आपको प्रूफ देना, आपको प्रूफ देना। ठीक है मौसी काज़मी साहब आपकी जानी पड़ेंगे, ठीक है सर। मौसी काज़मी साहब भाई के फंड से पूरे अजीजाबाद में काम हो रहा है, पूरे अजीजाबाद में सिविल लाइन में किसी चैनल पे नहीं चला, पेवर के काम पे हुआ, सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा तो ठीक है, ये जितने हमारे एमएनए 15 एमएनए सब जगह काम हो रहा है, न्यू कराची में काम हो रहा है। वो शायद इश्तिहारों पे पैसे नहीं लगा रहे होंगे, इसलिए नजर नहीं आ रहा काम। इश्तिहारों पे पैसा पीपल्स पार्टी क्या कर रही है,
कंटोनमेंट के इलाके दिखा रही है, 3 तलवार दिखा रही है, 2 तलवार दिखा रही है, मैं आपको शेरशाह लेके चलता हूँ, मेरे साथ चले, ठीक है मोहसिन आप मेरे साथ अभी शेरशाह सोशल मीडिया पे ना आपको लेके सोशल मीडिया में आप देख ले, जो मुहिम चला रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, सारी वो दिखा रहे हैं कंटोनमेंट के एरियाज, एमक्यूएम देखे ना आप, जो वो एरिया है वो दिखा मतलब रहे हैं। बेसिकली पब्लिसिटी जो करता है उसका काम नजर आता है। इनकी देखें, अब बात ये ना, इनका तो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं ये, जो आपस में लड़ रहे हैं, क्या काम करेंगे, छोड़े इनके कामों को तो छोड़े। इनकी मिसाल पता क्या है? इनकी मिसाल पता क्या है? इनके 500 बंदा लालू खेत में नहीं जमा कर सके, वो बातें करें, मुझे तो हैरत हो रही है। इनकी मिसाल ऐसी है कि पड़ोस में लड़ाई हो जाए ना, सर पानी को छोड़ा है सर, कोई छोटी छुड़वाया बात गया नहीं है डंडे के जोर पे। अच्छा छुड़वाया गया हाँ, है, चले डंडे। सर छोड़ के पीछे हटे, पाक ये कोई आर्मी बात नहीं। जिंदाबाद। ये तो इनकी अच्छा। ये जूतों की ताकत है। ये तो इनकी इख्तरा है। नहीं ये अच्छा ठीक है, मोहसिन काजमी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहसिन काजमी साहब क्या कहेंगे आप, क्या एमक्यूएम दबाव बढ़ा रही है या सियासी जगह बना रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तो कम से कम इनको चाहिए कि सच बोलने से परहेज न करें। अच्छा देखिए, मुस्तफा कमाल का जो पीरियड था, यकीनन उस वक्त एमक्यूएम में थे, लेकिन उसका क्रेडिट जाता है जनरल मुशर्रफ को। सारा फंडिंग वहां से आई थी, नेमतुल्लाह के जमाने में फंडिंग वहां से आई और ये काम हुआ। इसमें एमक्यूएम को क्रेडिट नहीं जाता। सही, नंबर 1। नंबर 2, ये तो उस वक्त सुनिए, उस वक्त नशे की आदत खत्म करें। सर अब मोहसिन काजमी साहब को जी फरमाइए सर। उस वक्त एमक्यूएम इतनी मजबूत थी और इतने ताल्लुकात इनके रियासत के और वफाक के साथ थे कि इनको चाहिए था कि जब उसकी रिटायरमेंट का पीरियड आ गया था मेयर मुस्तफा कमाल की, तो उसको रिटायर नहीं करते जब तक दूसरा मेयर ना आ जाता। आपने वो गैप दिया, वो गैप देने की वजह से वो जो तामीरात हुई थी वो सब तबाह हो गई। क्योंकि यहाँ मसला ये कि एक सड़क आप बना देते, उसकी मेंटेनेंस का पूछते भी नहीं आप जाके पीछे। और मैं आपको बताऊं, मैंने आधी जिंदगी अपनी जो है मुझसे बाहर गुजारी है और इसी डेवलपमेंट का देखिए, कोई छोटा सा आप डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए तो पहले जमाने में इसी कराची पाकिस्तान के अंदर की बात बता रहा हूँ कि बाकायदा एक बोर्ड लगता था कि साहब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी ये रकम है और इसका ये पीरियड है शुरू होने का और ये पीरियड है खत्म होने का। कहीं नहीं लगा होता। आप जाइए करीमाबाद पे जो अंडरपास बना रहे हैं, किसने कहा था अंडरपास बनाए? इतनी सी जगह पे अंडरपास बनता है कहीं पे? जरूरत होती है इसकी? आपने इसको 5 साल से वहां पे तबाही मचाई हुई, लोगों का कारोबार बंद किया हुआ है आपने करीमाबाद के अंदर। वो क्यों बनाया है? वो इसलिए कि वहां नीचे से अंडरपास से गाड़ी निकल के सीधा जियाउद्दीन हॉस्पिटल आ जाए। ये क्या बात हो? ये आवाज के लिए क्या पैसे की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, वहां पे अंडरपास की जरूरत भी नहीं थी, आपने 5 साल भी सर चले, अब तो वो ऑन प्रोसेस है और शायद कंप्लीट भी होने वाला है, क्योंकि अब वो तो आप कर ले। 2 साल की डेट और दी है। कर रहा हूँ मैं इसकी बात, 2 साल जो हमारे जो इन प्रोसेस है सर, इन प्रोसेस है अभी वो। ठीक है, बढ़ते हैं एक बार। जी सर कहिए। मैं ये कह रहे हैं, जितने हजरात बैठे मेरे लिए बहुत मौजूद हैं, लेकिन इनको चाहिए आके यहाँ पर वकालत नहीं करें बल्कि आवाम की खिदमत की बात करें कि हाँ ठीक है सर, आवाम की खिदमत की बात तो हमेशा होती रहती है। मोहसिन काजमी साहब, अगर हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहें, क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी इस वक्त डिफाई पोजीशन में है या जारहाना पोजीशन में, क्या कहेंगे? बस अब ये मैं इशारा दे दूं कि बस सब चीज डिसमेंटल होने वाला है बस। अच्छा, बस आप दिसंबर तक इंतजार कर ले बस। ये करंट ठीक है सर। सर क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी आवाम भी जाहिर है सुन रही है, तो ब्रीफ करें थोड़ी सी इस बात को। देखिए, मुझे पूरा यकीन है गवर्नर साहब तो तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो असल में जहाँ का दामन संभाल। सर आप पेशन गोइयां भी करते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी इसको ब्रीफ कर दें अपनी बात को। मैं पेशन गोइया करता हूँ, मेरी बहुत पेशन गोइया 100% होती है, लेकिन ये हर मामले के अंदर मैं पेशन गोई करना नहीं चाहता। सियासी मामला है, इस जो चीज हमें आंखों के सामने नजर आ रही है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ कि दिसंबर तक ये सब मामला डिसमेंटल हो जाएगा, आपके सामने नई पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर अगर बैठा है तो वो समझता है कि मैं ताहयात चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं ही रहूंगा। एक मेयर लग गया तो वो कह मैं ताहयात मेयर हूँ तो मैं मेयर ही रहूंगा। जो साहब गवर्नर लग गए हैं, किसी भी तरीके से लग गए, मेरे लिहाज से उनकी कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी उनको गवर्नर बनाया जाए। उनमें कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर सलाहियत न होने के बावजूद तवील टाइम से गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं सर। सर ताल्लुकात हो तो भी काम हो जाता है यहाँ पर। उनके गवर्नरशिप से सबसे ज्यादा फायदा तो सर कहा तो ये भी जा रहा है मेयर कराची मुर्तजा वहाब में भी कोई सलाहियत नहीं थी।
नहीं, मैं तो मुर्तजा आपके फेवर में था। मैंने प्रोग्राम में इनकी तारीफ की, पढ़ा लिखा आदमी है, इनकी बातों को मैं जानता हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद थी, इस बात से उम्मीद थी कि ये पीपल्स पार्टी के मेयर होंगे तो कराची में ज्यादा काम होगा। बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है। हाँ, ये जाके वोट देते हैं इंटीरियर में और रहते हैं यहाँ, खाते हैं सर 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 काजमी साहब, हाँ, काम का आदमी भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन उसके हाथ पैर बांध कर उसको मैदान में फेंक दिया जाए, काम कैसे करेगा सर वो? मैं मानता हूँ मेयर साहब के हाथ पैर बंधे हुए, मैं मानता हूँ मेयर साहब, ये उनको चाहिए आके बताएं। कोई गरीब आदमी नहीं है, छोटे घराने के आदमी नहीं है। इनकी वालदा बहुत अजीम लीडर थी पीपल्स पार्टी। ये जाके बैठे, सभा में बैठे, बताएं कि हमारे हाथ बांधे हुए, वसीम अख्तर के भी ये हाथ बांधे हुए थे। ये तरीका तो नहीं होता ना सर। बात वही आ जाती है ना, इख्तियारात के हवाले से बात आ जाती है कि इख्तियारात। देखिए मेरी एक बात सुनिए, कराची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि कराची को आपने 20 साल पीछे पहुंचा दिया। इसे 20 साल आगे होना चाहिए था। कराची कभी लाहौर से पीछे नहीं रहा, बिल्कुल। आज लाहौर कराची से बहुत आगे है। एक छोटी सी मिसाल दूं, लाहौर में बिल पास हुआ कि वहाँ सेंट्रल जेल, सर अब तो कोई मुआवजा ही नहीं है लाहौर और कराची का। यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी वहाँ बिल पास हुआ है लाहौर के अंदर कि सेंट्रल जेल के जितने भी कैदी हैं उनको हर हफ्ते अपने घर वालों से बात करने की इजाजत दी जाएगी। ये सिंध में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूछिए। ठीक है, ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब, हम जाहिद मंसूरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। जाहिद मंसूरी साहब, अब कराची का सुधारने के लिए, सुधार करने के लिए जो हालत हो चुकी है, अरबों से भी बात आगे निकल चुकी है, खरबों तक जा चुकी है। सर इतना पैसा कहां से आएगा जो चीज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हो? क्योंकि ना यहाँ पे रोड्स हैं, ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ बिजली है, दीगर बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर सिर्फ नेक नियति से काम चल जाएगा? मैं बता रहा हूँ, देखिए असल नेक नियति में इसलिए कह रहा हूँ कि देखें 2008 से लेकर अब तक मिले पीपल्स पार्टी 30,000 अरब मिले एनएफसी वार्ड कीमत में, ठीक है। कराची का शेयर बनता है 3400 अरब रुपए, ठीक है। 37% पॉपुलेशन है कराची की इस वक्त अकॉर्डिंग टू सेंसस सिंध की, ठीक है। तो इनको 3400 अरब मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी देखिए 3400 अरब क्या 34 अरब भी नहीं मिले इनको। अच्छा, उसके अलावा जो हम एक तो ये अभी जो जरदारी साहब ने एक्शन लिया, इससे हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई कि एमक्यूएम जो शोर मचा रही थी, जो एमक्यूएम जो एहतजाज कर रही थी, इससे बात साबित हो गई। जरदारी साहब ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा, कराची बिल्कुल तबाह हाल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले दिन कैबिनेट ने मीटिंग की, 8 अरब 53 करोड़ का पैकेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें देख के इसमें बड़ी हंसी आई कि भाई ये देखें कराची जैसा इतना बड़ा वसी शहर, 4 करोड़ की आबादी वाला, और 8 अरब 54 करोड़, इसकी कोई हैसियत नहीं है। 53 करोड़ की मंजूरी जी, तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इस वक्त 1000 अरब चाहिए सिर्फ 4 मंसूबे मुकम्मल करने के लिए। 4 मंसूबे? एक तो बीआरटी वाला रेड लाइन, ठीक है, नंबर 1। सर बीआरटी पे कितना फंड लेंगे मजीद? सर जी, कई दफा फंड आ चुका है। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी तफसील बता रहा हूँ। 3 बैंकों ने उनको दिया पहले अपना उनको लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने, और फ्रेंच एक बैंक है उसने भी 3 बैंकों ने उनको इन्वेस्ट फंड वो दिया, लोन दिया हुआ, जो कराची के लोग पे करेंगे। नंबर 1 बात तो ये हो गई। फिर ठीक है, फिर उसके अलावा करीमाबाद अंडरपास, उसकी कॉस्ट डबल से ज्यादा हो चुकी है। दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। तीसरा प्रोजेक्ट है जो अपना जौहर में अंडरपास बन रहा है मुनव्वर चौरंगी के ऊपर, वो उसको भी 6 सालों के मुकम्मल नहीं हो सका। आप जाएंगे ना, अभी भी जाएंगे ना, ट्रैफिक जाम मिलेगा। मेरा घर वहीं पर है ना, मुझे रोज जाना होता है वहाँ पे, तो 1-1.5 घंटा लगता है मुझे पहुंचने में। तो ये 3 तो ये काम हो गए। चौथा मंसूबा K4 का, ये 2008 जब मैं बिल्कुल समय यंग था ना, उस वक्त ये मंसूबा शुरू हुआ था। अब मैं इस स्टेज को पहुंच गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी कॉस्ट हो गई 300 अरब रुपए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। 3 फेज थे वाकई हुकूमत के पास, और 2 फेज है अपना सिंध हुकूमत के पास। एक ऑगमेंटेशन, यानी कि जो मजीद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पानी की, वो आगे कराची में, वो नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो क्या कहते हैं अपना, इसका एक पावर हाउस बनेगा, क्योंकि पावर फेलिंग की वजह से जब बैक प्रेशर आता है लाइन फट जाती है। 6 दफा लाइन फट चुकी है 6 महीने में, आपके पता ही होगा, पानी के बहरान पैदा हो जाता है। तो ये 4 प्रोजेक्ट तो ये मेन हो गए। एक था हब चौकी, हब डैम वाला प्रोसेस, उसमें भी तकरीबन जो है ना, वो पहले आपको याद होगा पूरी लाइन फट गई थी जब उन्होंने फुल किया ना। 100 MGD का कहते हैं, 100 MGD का पानी मिलेगा। 100 MGD तो खैर बहुत दूर की बात है, 50 MGD भी इजाफी नहीं मिल रहा। तो कराची का ये मसले है ना, ये 4 मसले ऐसे हैं जिसमें अगर 1000 अरब मिलेंगे तो 4 मंसूबे मुकम्मल होंगे। सिर्फ 4 मंसूबे। इसके अलावा जो मुख्तदर वहाब साहब कहते हैं 106 रोड उनके पास है, ठीक है, मुशारफ फसल भी है, इसके अलावा और भी रोड है, 106 रोड हैं। अब 106 रोडों में से 50% रोडों का हाल देख लेना, आपको अंदाजा होगा। न्यू कराची चले आए, नॉर्थ कराची चले आए, औरंगी टाउन चले आए, कि औरंगी टाउन है अपना, ये लांडी कोरंगी है,
सब जो है ना तबाह हाल रोड है, खड्डे वाले। ठीक है। पहले ये होता था कि ना रोड के दौरान खड्डा आता था, अब खड्डों के दौरान कहीं रोड आ जाती है। रोड कहीं कहीं आ अच्छा, जाती है, अब ये कहीं बोलते कहीं अब ये कहते हैं एमक्यूएम जो है कि वो पॉलिटिक्स कर रही है, एमक्यूएम पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, एमक्यूएम आवाम की आवाज को आगे पहुंचा रही है। अच्छा, एमक्यूएम की पहली कोशिश की जो आवाम के से जो सर ठीक है, इस पे मजीद भी बात करूंगी कि नून लीग का किरदार इसमें क्या होगा, लेकिन पहले बढ़ती हूं मैं मसूद अब्बासी साहब आपकी जाने। मसूद अब्बासी साहब, क्या कहेंगे आप? गुज़िश्ता रोज जाहिर है आपको भी मालूम है सिंध काबीना इजलास में जो तमाम तर कार्रवाइयां हुई हैं, तमाम तर अरबों रुपए बजट जो निकाला गया है, गुल प्लाजा मुतासिरीन के लिए 7 अरब रुपए, क्या सियासी दबाव कम करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, पहले तो मैं मंसूरी साहब की बात का जवाब दूं। इन्होंने कहा कि एमक्यूएम अवाम की आवाज पहुंचा रही है, तो उनकी आवाज बन रही है, लेकिन अवाम इनकी आवाज नहीं बन रही। इनको थोड़ा सा ये बता दूं। दूसरी चीज ये, इन्होंने खुद बता दिया 3 फेज वफाकी गवर्नमेंट के पास है। देखिए, वफाक से पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। सिंध को हमेशा रोका जा रहा है। ये आए हमारे साथ खड़े हो, धरना दें वहां पे जाके। सुने छोटी सर, आप सुने, मैंने बड़ी तसल्ली के साथ, आप उनसे बात करें। बड़ी तसल्ली के साथ देखें, बात ये, अभी मेहरबानी करें जरा सुन लें। एक चीज इन्होंने ये कही कि हम अपोजिशन में रहे, मेरे को वो सन बता दें जिस सन में ये अपोजिशन में रहे। सिंध गवर्नमेंट में जब जरदारी साहब थे उस वक्त इनके साथ हमारी गवर्नमेंट में, कभी नून लीग में, कभी पीपल पार्टी में, ये चलते रहे। अब आ जाते हैं आप जो कह रही है इनके जी दबाव पे 7 अरब, नहीं, दबाव की जरूरत ही नहीं है। हमने पहले ही कहा था, जब गुल प्लाजा का मामला हुआ था, पीपल पार्टी ने कहा था हम इनके साथ खड़े हैं, इनको जहां तक सपोर्ट होगी करेंगे। पीपल पार्टी कर रही है, हमारे लोग हैं, हमने इनको सपोर्ट करनी है, जहां तक जरूरत होगी, जितना पैसा लगेगा वहां लगाएंगे इनको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी तरह स्टेबल करना है जिस तरह पहले थे। अच्छा। हालांकि इस पे कोशिश, कितना वक्त दरकार होगा उसमें? नहीं, देखें, पैसा भी रिलीज होगा उसमें, बस जाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अच्छा। अब ये जो बात कर रहे हैं, देखें, इन्होंने बड़ी कोशिश की लड़ाने की, बातें करने की, गुल प्लाजा, गवर्नर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। कोई तो बनेगा ना आवाम की आवाज? नहीं, आवाज देखें, एक आवाज होती है, एक होती है शरारत। अच्छा। शरारत और आवाज, मतलब आवाम की आवाज इतनी मुश्किल वक्त में बनने को आप शरारत कहते हैं? नहीं नहीं, देखें, आप बात करें मीडिया जो बातें कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सर, मीडिया भी तो वही बातें करता है ना जो हमारी सियासी जमातें या जाहिर है जो हमारे पॉलिटिकल पर्सन दिखाते हैं। देखें, पॉलिटिकल पर्सन एक चीज होती है ना, एक का बंदों का किरदार होता है ना, साफ होता है। एमक्यूएम का किरदार ऐसा साफ शफाफ हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम भी अप्रिशिएट करें। देखिए, हमारे साथ खड़े होते, उनकी मदद करते, हमारे साथ खाली बयान दे के ये गायब हो जाते थे। और वहां से गवर्नर साहब भी, गाड़ियां 40-50 गाड़ियों का काफिला और गायब। देखिए, वहां खड़े होकर उनकी मदद करते, कोई समझ आता है वहां पे हमारे साथ। पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या मदद की है उनकी? नहीं, देखिए, उनको जिस तरह के कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं, कार्ड्स जी, कार्ड्स प्रोवाइड किए ना जी जी, उसमें देखें जहां जो बस में है वो कर रहे हैं। अब जाहिर है फौरी तौर पे जिन तो नहीं फूंक मारेंगे। सर, एक बीच में ये भी आ रहा था कि पार्किंग प्लाजा पहले अलॉट किया जाएगा उनको दुकानों की मद में, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दीगर चीजें भी सामने आई, उसके बाद तमाम तर सूरत हाल एकदम खामोश हो गई। वजूहात क्या है? खामोश नहीं होगी उस पर, ये है कि काम चल रहा है। देखें, खामोशी कोई नहीं है। सर, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, आपको भी मालूम है, वो बिल्कुल रोडों पर आ चुके हैं। जो ताजी बिरादरी है उनकी बात कर रहे हैं हम, और उसके अलावा जो आज भी जो मुतासिरीन हैं वो आज भी वावेला मचाते फिर रहे हैं। नहीं, देखें, जाहिर है उनका नुकसान हुआ है, वो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हम तनकीद भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बातें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, हम गवर्नमेंट में, हमारी जिम्मेदारी, हमें अगर 10 बातें को गलत भी करेगा हम तब भी सुनेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हम नहीं करना है उनको। वफाक देखें, बातें कर करके वफाक ने क्या किया इनके लिए? क्या ये वफाक के उसमें नहीं आते? क्या उनका वजीर आजम इनके नहीं है? वो सिर्फ पंजाब के वजीर आजम है। ये मैं कहता हूँ नून लीग को भी इस मौके पे देखें, थर का मामला हुआ आपके सामने, जब सबका जो हालात बहुत ज्यादा खराब थे, उस वक्त ये वफाक ने कोई मदद नहीं की। चाहे नून लीग की गवर्नमेंट थी, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सिर्फ बातों की हद तक, बयानबाजी की हद तक हम लोग सिर्फ यही है ना, हमें बतौर सर नए सूबे का जो बनाने का मुतालिबा किया जा रहा है, इस मुतालबे पर आपका वाज़ेह मौक़िफ़ क्या होगा? सूबा, देखें, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, किसी का बाप भी सूबा नहीं बना सकता। अच्छा। बनेंगे पहले जो सूबों की आवाज उठी है, हजारे सूबे की, सराइकी सूबे की, वहां से जो उठी है ना, सर वो भी बन जाएंगे। सुने, नून लीग को वहां से शुरू करना चाहिए, अपने वहां से। सर, आप तो कह रहे हैं नून लीग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है, तो नून लीग पे क्यों पॉइंट स्कोरिंग? नहीं, तो वजीर आजम उनका है ना। देखें, अच्छा। नून लीग असल इनको पिन कर रही है, नून लीग। ठीक है, ठीक है, देखिए, नून लीग की हमेशा इनकी यही पॉलिसी रही है। देखें, किसी को आप देखें ना, हमेशा से नून लीग की, अब शहबाज शरीफ साहब हैं, शरीफ आदमी है, ठीक है, मैं उनको नहीं कहता हूं।